आज हम लोग लीनियर इक्वेशन का ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स अनी एंड बीजू डिफर बाय 3 years. Ani's father Dharam is twice as old as Ani and Biju is twice as old as his sister Kathy. The ages of Kathy and Dharam differ by 30 years. Find the ages of Ani and Biju. So guys, यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से हमें एजेस ऑफ अनी का एज और बीजू का एज निकालना है। हमें पता नहीं है, हमें ये दोनों का एज निकालना है। अनी का एज क्या है और बीजू का एज क्या है। गाइज ये क्वेश्चन बहुत इजी है, मगर हम लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा। एक बार हम लोग समझ जाएंगे तो इसको आसानी से कर सकते हैं। तो जो हमें पता नहीं है, फाइंड द एजेस ऑफ अनी एंड बीजू, तो हमें पता नहीं है, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। क्या एज्यूम करेंगे? लेट द प्रेजेंट एज ऑफ अनी इज इक्वल टू प्रेजेंट एज ऑफ अनी इज इक्वल टू x years। हमें अनी का एज पता नहीं है, हम लोग एज्यूम कर रहे हैं अनी का एज x years है। और बीजू का एज क्या है? हम लोग एज्यूम करेंगे इज इक्वल टू y years, क्योंकि हमें पता नहीं है। अनी का एज को हम लोग x years बोल के एज्यूम कर रहे हैं और बीजू का एज को हम लोग y years बोल के हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है। और क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन बोल रहा है कि द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स अनी एंड बीजू डिफर बाय 3 years। अगर मान ले हमें पता नहीं इन दोनों में से कौन बड़ा है, चलिए पहले शुरू करते हैं अनी बड़ा होए बोल के मान के शुरू करते हैं। अगर अनी बड़ा है, दोनों का डिफरेंस अगर हम लोग लेंगे तो अनी माइनस बीजू, जो बड़ा है उसका छोटा जो है उससे अगर माइनस कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। किसी का एज अगर 4 years है और किसी का एज अगर 2 years है, तो डिफरेंस दोनों का एज कितना हो जाएगा? 4 years। हम लोग कैसे करते हैं? 4 - 2 करते हैं, दैट इज इक्वल टू 2 years। ठीक वैसे हम लोग बड़े एज से छोटे एज को माइनस करके हम लोग निकाल लेते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पर पता नहीं है कौन बड़ा है, तो हम लोग मान लेते हैं, पहले जो करेंगे अभी मान लेंगे कि अनी बड़ा है। तो क्वेश्चन के हिसाब से अगर अनी बड़ा है तो बीजू छोटा है, तो हम लोग करेंगे अनीस एज माइनस बीजूस एज इज इक्वल टू क्या है क्वेश्चन के हिसाब से 3 years। ये दिया गया है गिवन। तो हम जैसे कि हम मान रहे हैं गाइस, ये याद रखिए, हम मान रहे हैं अनी बड़ा है बीजू से, मान के अभी चलेंगे। फिर लास्ट को हम लोग 2 कंक्लूजन निकालेंगे। मैं आपको बोलूंगा कैसे हम लोग निकालते हैं। अनी माइनस बीजू इज इक्वल टू 3 years क्वेश्चन के हिसाब से। और इन अदर वर्ड्स जैसे कि हम लोग एज्यूम किए थे, मैं लिख सकता हूं x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। गाइस ये हम लोगों का इक्वेशन नंबर 1 बोल के मैं इसको दे देता हूं। ये एक हो गया। अभी क्वेश्चन थोड़ा कुछ बोल रहा है कि धर्म कौन है? धर्म अनीस फादर धर्म है। धर्म्स इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी। तो धर्म्स एज इज इक्वल टू, अगर अनी का एज अगर x है तो धर्म्स एज क्या होगा? धर्म्स एज इज इक्वल टू 2x। ये क्वेश्चन के हिसाब से 2x ईयर्स है, क्योंकि क्वेश्चन दिया है कि धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी, तो मैं इसको गिवन बोल के भी लिख लेता हूं। ये क्वेश्चन हमें दिया है। फिर क्या बोला है? एंड बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। तो बीजू का एज क्या है? बीजूस एज इज इक्वल टू ट्वाइस एज ओल्ड एज कैथी, दैट मीन्स 2 into कैथीस एज। हमें कैथीस का एज भी पता नहीं है। कैथी जो बीजू का सिस्टर है उसका एज पता नहीं है, इसलिए हम लोग लिख रहे हैं बीजूस एज इज इक्वल टू 2 into कैथीस एज। फिर इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा थोड़ा, बीजू का एज हम लोग एज्यूम किए थे y years, तो y इज इक्वल टू 2 into कैथीस एज, 2 into कैथीस एज। और कैथीस एज इज इक्वल टू हम लोगों को क्या मिल जाएगा यहां से? ये इक्वेशन से कैथीस एज इज इक्वल टू y/2 years। ये हमें मिल गया। कैथीस एज क्या मिला? कैथीस एज इज इक्वल टू y/2 years मिला। और धर्म्स एज, हमें यहाँ पर धर्म्स एज मिला है 2x years और कैथीस एज मिला है y/2 years। और अगर फिर से अगर आप लोग क्वेश्चन को देखेंगे एक बार जाके, तो क्या मिलेगा? क्वेश्चन दिया है द एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म
डिफर बाय 30 ईयर्स। तो धर्म जैसे कि धर्म बड़ा है, क्योंकि हम लोग धर्म इज द फादर ऑफ अनी, और बीजू इज ए धर्म बड़ा है क्योंकि फादर ऑफ अनी है, और बीजू छोटा है, तो बीजू का सिस्टर भी वही रहेगा। तो धर्म बोले तो जो फादर है वो बड़े रहेंगे। तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, द एज ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 ईयर्स। दैट मीन्स हम लोग लिख लेंगे धर्म बड़ा है तो हम लोग लिखेंगे धर्म्स एज माइनस कैथीस एज इज इक्वल टू 30 ईयर्स। और 30 ईयर्स, ये एज को देख के भी कोई बोल सकता है कि धर्म बड़ा है, इज इक्वल टू 30 ईयर्स। तो हम लोग ऐसा लिख दिए। अभी हम लोग को इक्वेशन नंबर 1 मिल चुका था, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 था। अभी हम लोग धर्म से एज माइनस कैथी से एज इज इक्वल टू 30 ईयर्स मिला। मगर हम लोग यहाँ पर ये लाइन पे अगर आप लोग देखेंगे धर्म से एज कितना मिला है, 2x मिला है। 2x माइनस यहाँ पर कैथी का एज क्या मिला है, y बाई 2 मिला है। y बाई 2 इज इक्वल टू 30, हमें ये मिला है 2x माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 30। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मुझे मिलेगा और 2x इंटू 2 बाई 2 माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 30। मैंने ऐसा क्यों किया, जो y बाई 2 डिनोमिनेटर में 2 है तो यहाँ पर ओनली 2 है, तो मुझे डिनोमिनेटर पे 2 चाहिए, इसीलिए मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे 2 मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसीलिए मुझे मिला 2x इंटू 2 बाई 2 माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 30, और 4x बाई 2 माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 30। अभी दोनों का डिनोमिनेटर पे 2 है, इसीलिए इसी को हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो मैं लिखूंगा और 4x माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 30, और मैं लिखूंगा 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 30 इंटू 2। कैसे हुआ, यहाँ पर 2 जो डिवाइड है के लेफ्ट साइड पे है, जब मैं इसको राइट साइड को मूव कर दिया वो मल्टीप्लाई हो गया 30 के साथ। तो हमें मिला 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 30 इंटू 2 और 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60। ये गाइस हम लोगों का इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। तो ये दोनों हम लोगों का लीनियर इक्वेशन मिला। तो हम लोगों को क्या क्या मिला है एक बार नीचे लिख लेते हैं। वी गॉट the below two linear equations, the below two linear equations। क्या क्या इक्वेशन हमें मिला जस्ट लिख लेंगे ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी रहेगा। तो पहला इक्वेशन हमें मिला था x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, और दूसरा हमें मिला है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60। ये दोनों इक्वेशन हमें मिला है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। तो गाइज हम लोग जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। लीनियर इक्वेशन को जनरली हम 3 तरह के मेथड से सॉल्व करते हैं। एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा है एलिमिनेशन मेथड, तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो गाइज मैं ये प्रॉब्लम को एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करके सॉल्व करूंगा। आप चाहे तो इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं। मुझे एलिमिनेशन मेथड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे एलिमिनेशन मेथड इजी लगता है, और आप लोग चाहे तो सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करके कर सकते हैं। जो भी मेथड हम लोग अप्लाई करके करेंगे हम लोगों का आंसर सबका इक्वल रहेगा, किसी का आंसर किसी से डिफर नहीं करेगा। तो चलिए हम लोग एलिमिनेशन मेथड इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड में हम लोग जनरली क्या करते हैं, एक वेरिएबल को हम लोग एलिमिनेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60। तो चलिए हम लोग y को एलिमिनेट करते हैं यहाँ पर। तो मैं अभी स्टेप 1 लिख लेता हूं, क्योंकि ये जो मेथड्स होता है हम लोग स्टेप वाइज करते हैं। तो स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए इनमें से कौन सा बड़ा इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2 बड़ा है। कैसे, इज इक्वल टू 60 है और इक्वेशन नंबर 1 इज इक्वल टू 3 है। जो इज इक्वल टू 60 वो बड़ा है, तो बड़े इक्वेशन से हम लोग छोटे इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। हम लोग वही अभी करने वाले हैं। बड़ा इक्वेशन जो है उसको पहले लिख लेते हैं, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60, फिर नीचे लिखेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अभी हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं।
तो गाइज हम लोग जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सिंबल चेंज हो जाता है, नीचे हम लोग सिंबल चेंज कर लेते हैं, प्लस जो है उसको माइनस ले लेते हैं और जो माइनस है उसको प्लस ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या मिला, 4x माइनस एक्स हमें मिला 3x माइनस वाई प्लस वाई यहाँ पर एलिमिनेट हो गया, इज इक्वल टू 60 माइनस 3 इज इक्वल टू 57 हमें मिला। तो हमें क्या मिला, 3x इज इक्वल टू 57 और x इज इक्वल टू 57 डिवाइडेड बाई 3। ये कैसे हुआ, यहाँ पर जो 3 लेफ्ट साइड पे है मल्टीप्लाई होके है x के साथ जो रहा है, मैं इसको जब राइट साइड को ले रहा हूं ये डिवाइड हो गया 57 के साथ। तो हमें मिला x इज इक्वल टू 57 बाई 3 और x इज इक्वल टू 19। तो हमें x का वैल्यू पता चल गया है। अभी क्या करेंगे, ये x का वैल्यू लेके हमें कौन से भी एक इक्वेशन में डाल देते हैं। स्टेप 2 की तरफ बढ़ेंगे। चलिए स्टेप 2, putting the above value of x, in equation, above value बोले तो ये जो x का वैल्यू मिला इन इक्वेशन 1 हम लोग इक्वेशन 1 में डाल देते हैं। तो इक्वेशन 1 हम लोग का क्या था, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 था, और मैं इसको लिख सकता हूं, इक्वेशन 1 हम लोग का x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 था, मैं इसको लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, x के जगह मैं 19 लिख लूंगा क्योंकि हमें 19 मिला है ऊपर। 19 माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 19 और माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 16। हमें क्या मिला, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 16 मिला। फिर माइनस माइनस दोनों की तरफ है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू 16। हमें मिला y इज इक्वल टू 16। तो गाइज हमें क्या मिला, हम लोग फाइनल स्टेप में इसको लिख लेते हैं। अभी फाइनल स्टेप में मैं इसको हम लोग लिख लेंगे हमें क्या क्या मिला है। तो फाइनल स्टेप बोल के मैं यहां पर लिख लेता हूं, फाइनल स्टेप हमें मिला है x इज इक्वल टू 19 मिला है और y इज इक्वल टू 16 मिला है। इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग फाइनल स्टेप क्या करेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग क्या एज्यूम किए थे, इनिशियली वी एज्यूम्ड क्या एज्यूम किए थे, अनिल्स एज इज इक्वल टू अनीस एज इज इक्वल टू x years, सो दैट इज इक्वल टू हमें क्या मिला, 19 years मिला है। और बिजुस एज इज इक्वल टू y years, दैट इज इक्वल टू कितना मिला, 16 years मिला। गाइस ये तो हो गया, हमें मिल गया, ये एक तरह का एक अनिक एज और बिजू का एज मिल गया है। मानो अगर हम लोग यहाँ पे अनी बड़ा है बोल के लेके ये दोनों निकाल दिए, ये आंसर सही है जो निकाले हैं। और अगर हम लोग मान के चलेंगे, पहले हम लोग क्या माने थे, अनी बड़ा था इसलिए हम लोग सब्ट्रैक्ट किए थे, अनीस एज माइनस, इसलिए आपको याद रहेगा हम लोग अनीस एज माइनस बिजुस एज बोल के लिए थे, माइनस बिजुस एज इज इक्वल टू 3 बोल के लिए थे। अगर हम लोग उल्टा लेंगे, अगर मानेंगे कि बिजू बड़ा है, इनिशियली अगर हम लोग वो करते तो हमें क्या मिलता, अगर हम लोग वो मान के चलते तो हम लोग क्या जनरली करते, हम लोग यहाँ पर y माइनस एक्स करते, बिजू अगर बड़ा है तो बड़े से छोटा माइनस करते हैं। तो हम लोग अगर बिजू बड़ा है बल्कि मान के इसको सॉल्व करते तो हमें मिलता y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 मिलता, और दूसरे तरफ हमें मिला था 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60 मिला था, धर्म सेज माइनस कैथीसेज जो था, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60 मिला था। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कैसा सॉल्व करेंगे, माइनस एक्स प्लस वाई, अगर मैं वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 है, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3 लिख सकता हूँ, और 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60, और ये दोनों का अगर हम लोग ऐड करते हैं तो
तो हमें क्या मिलता है 4x माइनस एक्स हमें मिलता है 3x प्लस वाई माइनस वाई एलिमिनेट होके हमें मिलता है कितना 63 मिलेगा और x इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा 63 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज इक्वल टू कितना मिलता 21 मिलता दैट इज इक्वल टू 21 मिलता। तो गाइज हमें यहाँ पर कितना मिला x इज इक्वल टू 21 मिला और हम लोग अगर आप देखेंगे तो x का वैल्यू हमें 21 मिल गया है, x का वैल्यू 21 मिला। ये 21 को लेके अगर हम लोग y माइनस एक्स जो है अगर मैं लिखूंगा y माइनस 21 इज इक्वल टू 3 लिख सकता हूं और y इज इक्वल टू 3 प्लस 21 और y इज इक्वल टू 24। तो हमें मिला y इज इक्वल टू 24। ये सिचुएशन भी हो सकता है अगर हम लोग सेकेंड, ये सिचुएशन भी होने का चांसेस है। तो ये क्वेश्चन का हम लोग को दो आंसर हम लोग चाहिए तो दिखा सकते हैं। अगर बिज्जू बड़ा है तो हम लोग लिख सकते हैं अनीस एज इज इक्वल टू 21 ईयर्स और बिज्जूस एज इज इक्वल टू 24 ईयर्स। ये एक सिचुएशन हमें मिला है और नहीं तो हमें मिलेगा अनीस एज इज इक्वल टू कितना मिला था, अनीस एज इज इक्वल टू हम लोग को फर्स्ट सिचुएशन में मिला था 19 ईयर्स और बिज्जू का एज हमें मिला था 16 ईयर्स। ये यहाँ पे ये कुछ भी हो सकता है, ये दोनों सिचुएशन में कुछ भी हो सकता है। आप लोग चाहे तो एग्जाम में ये दोनों को दिखा सकते हैं, नहीं तो किसी एक को भी करके आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। होप गाइज ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी आप लोगों का यहाँ पे कुछ डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं।